छोटी मोटी कहासुनी पे इन्होंने कॉन्टीन्यूसली उसको मारते चले गए और वो अकेला था और उधर 6 लोग थे। 2 लोग रेखा थे, एक रेखा है जो विनय की पत्नी थी और उसके 2 भाई थे। वो बातचीत के मूड में नहीं आए थे, वो मारने की ही मूड में आए थे, प्री प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि रेखा ने उन्हें कॉल करके बुलाया था और उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज 11 से 12 बजे के बीच की है भी नहीं, क्योंकि उसने उस टाइम पे कैमरा का कनेक्शन ऑफ कर दिया था। जितना मैं उसको बचाने गई मुझे फेंक दिया, पापा बचाने गए उसके पापा को दूर फेंक दिया, मतलब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे नहीं पता उसकी क्या साजिश थी। धमकी तो मैं पहले भी मिली थी कि हम तो जमाइयों को मार देते हैं, पर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो ऐसे तो कोई कह देता है, पर सच में थोड़ा ना मार देता है, पर उन्होंने तो सच्ची में मार दिया और थाने में बैठ के हंस रही है। आज वो मेरे बच्चे को खाई है, कल को किसी और बच्चे को खाएगी। वो तो शादी तो करेंगे ना उसकी, दोबारा जब भी निकलेंगे वो किसी और बच्चे को खाएगी। क्या उसके लिए कोई सजा नहीं है? उसे फांसी की सजा दो, जिन्होंने मारा है उनको फांसी की सजा दे दो। मेरा एक ही बच्चा था। मुझे ये पता चला कि विनय को बेरहमी से 6 लोगों ने, जो उनके ससुराल वाले थे, आए उनके घर में। विनय आया, उनको पहले उन्होंने पानी सर्व किया एज ए रिलेटिव, ऑब्वियसली एज ए रिलेटिव उन्होंने पानी सर्व किया, बट वो किसी और प्लानिंग के साथ आए थे, किसी और मकसद से आए थे। उन्होंने फिर विनय को कॉन्टीन्यूसली मारना शुरू कर दिया और छोटी मोटी कहासुनी पे इन्होंने कॉन्टीन्यूसली उसको मारते चले गए और वो अकेला था और उधर 6 लोग थे। 2 लोग रेखा थे, एक रेखा है जो विनय की पत्नी थी और उसके 2 भाई थे। एक का नाम राजकुमार है, राजकुमार जिंदल सीए है, और दूसरा एक और छोटा भाई है वो, और उसके फादर आए थे रेखा के, उसकी रेखा की भाभी आई थी और उसके एक चाचा ससुर आए थे। किस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, विनय और उनकी वाइफ के बीच में? देखिए, छोटा सा झगड़ा ये बस इस बात पे हुआ था, जो हमें पता चला है कि बच्चा है, बच्चे के यहाँ पे कुछ फुंसी या दाद हो गया था, तो विनय ने इतना बोल दिया था कि अब आप लगाना शुरू कर दो, मैं काफ़ी टाइम से लगा रहा हूँ, तुम लगाना शुरू कर दो। तो इसी बात पे वो थोड़ा सा बोली, मुझे इस लहजे में बात मत करो। मतलब इट्स लाइक कि बहुत ही छोटे छोटे डिस्प्यूट, कोई मेजर लड़ाई नहीं होती थी उनकी, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता था। नॉर्मल जो हस्बैंड वाइफ का चलता है, जो हर घर में होता है। कितने समय पहले विनय की शादी हुई थी और तकरीबन कितने उनके बच्चे थे, क्या एज के बच्चे थे? देखिए, उनकी शादी को हो गए 3.5 साल ऑलमोस्ट, और उनके 2 ट्विंस बच्चे थे, वो 4.5 महीने के होंगे लगभग। तो अक्सर उन दोनों के बीच में, विनय और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई होती थी, और जब जैसे कि आपने बताया कि विनय के ससुराल वाले यहाँ पर पहुँचे थे, तो घर में कौन कौन था यहाँ पर विनय के साथ? देखिए, विनय के साथ उनके फादर थे और उनकी मदर थी, और फादर कैंसर पेशेंट है और मदर अकेले थी। और जैसे ही विनय वहाँ पे था, और मदर भी गई थी कुछ पानी लेने और कुछ सामान रिफ्रेशमेंट लेने, और विनय भी पानी लेने गया था। फिर विनय ने जैसे ही सर्व किया, वो बातचीत के मूड में नहीं आए थे, वो मारने की ही मूड में आए थे, प्री प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि रेखा ने उन्हें कॉल करके बुलाया था और उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज 11 से 12 बजे के बीच की है भी नहीं, क्योंकि उसने उस टाइम पे कैमरा का कनेक्शन ऑफ कर दिया था। और आप देखेंगे नेबर्स की साइड पे सारे कैमरा का कनेक्शन है, सारी फुटेज हमारे पास है उनके आने और जाने की, बट जो घर का कैमरा कनेक्शन है उन्होंने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया था। ये कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि पूरी ही प्लानिंग के साथ आए थे, कि और इस मकसद से आए थे कि कॉन्टीन्यूसली मारे जाना है। उसको देख रहा है, उसको सांस नहीं आ रही है, कोई मारे ही जा रहा है, उसको गला पकड़ लिया, उसको चोक कर दिया उसका गला, और कॉन्टीन्यूसली उसके चेस्ट पे लातों मारते गए। वो बहुत हैवी लोग थे, उनका वेट होगा मोर देन 100 kgs। विनय का वेट कम था, वो 60-70 की रेंज में था, और कॉन्टीन्यूसली एक ने हाथ पकड़ रखा था, एक ने पैर पकड़ रखा था, और उसे लेटाया और फिर उसको कॉन्टीन्यूसली मारते चले गए, तब तक मारते चले गए जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, हम मांग ये कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। वो इकलौता लड़का था इस घर का और इकलौता ब्रेड अर्नर था। उसके फादर कैंसर पेशेंट हैं और पूरा घर उसी के बदौलत चलता था। हम बस जस्टिस मांग कर रहे हैं, उन 6 के 6 लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी हो। जो फैमिली में कौन कौन है? देखिए, विनय की फैमिली में उनकी मदर हैं, फादर हैं और उनकी 2 सिस्टर हैं। क्या कुछ आपने देखा, क्या पाया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह नॉर्मली अपना काम कर रहे थे और अपने भाइयों को बुला के ले आई
वो लड़का मेरा तो उसको पानी पिलाने गया था आपने उनको कि भाई हाँ मेरे साथ ले आए हैं पानी वो बोले कि पानी नहीं पीना मैं उसके बाल पकड़ के उसका गला दबा दिया, उसको बेड पे गिर लिया पूरी मतलब यूँ पूरा जैसे गिट्टी में यूँ अंगूठे गड़ा के मेरी आंखों के सामने दबा दिया, ज़मीन पे गिर के दोनों भाई कूद गए उसके ऊपर। जितना मैं उसको बचाने गई मुझे फेंक दिया, पापा बचाने गए उसके पापा को दूर फेंक दिया, मतलब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे नहीं पता उसकी क्या साजिश थी। इधर अपने कैमरे ऑफ कर गई, कैमरों में वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो क्या चाहती थी कब से क्या चाह रही थी मुझे कुछ नहीं पता। धमकी तो मैं पहले भी मिली थी कि हम तो जमाइयों को मार देते हैं, पर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो ऐसे तो कोई कह देता है पर सच में थोड़ा मार देता है, पर उन्होंने तो सच्ची में मार दिया। और वो थाने में बैठ के हंस रही है, क्या कोई भी इंसाफ नहीं है, क्या उसको कोई भी नहीं मारने वाला, क्या मेरे बच्चे को वो तो उसको फरार करके दोबारा शादी कर देंगे। आज वो मेरे बच्चे को खाई है, कल को किसी और बच्चे को खाएगी, वो तो शादी तो करेंगे ना उसकी दोबारा जब भी निकलेंगे, वो किसी और बच्चे को खाएगी। क्या उसके लिए कोई सजा नहीं है? उसे फांसी की सजा दो, जिन्होंने मारा है उनको फांसी की सजा दे दो। मेरा एक ही बच्चा था, IT इंडस्ट्री में काम करता था, इतना शरीफ बच्चा किसी का होगा नहीं जितना मेरा शरीफ बच्चा था। नहीं ऐसा कोई लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं था कभी, क्या वो छोटी मोटी मतलब नॉर्मली बातें तो थी, पर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मतलब इसके अंदर कुछ चल रहा है। कभी कुछ कहती नहीं थी, मतलब ऐसे कभी मतलब कुछ जैसे इंसान सोचता रहता है कुछ करता रहता है, मतलब इस तरीके से रहती थी वो, ऐसे कभी मुंह से नहीं लड़ी। पर मतलब मुझे नहीं पता कि उसकी यही प्लानिंग थी कि मुझे इसको मरवाना है, उसको क्या दुश्मनी थी क्या था कुछ रहता, मैं उसे नहीं समझ पाई। वो 3.5 साल मेरे घर में रही, 3.5 साल शादी हो गए, पर मैं उस लड़की को नहीं समझ पाई। हाँ मैं वो धमकी दे के गए थे उसका भाई और उसके बाप की हम तो जमाइयों को मार देते हैं, हम इतनी सुना करते किसी की कोई अगर हमारे सामने बोल जाए तो, पर आज मेरा तो मार ही गए। कुछ मांग नहीं थी, मैं तो ये कह रही हूँ कि उनको सख्त से सख्त सजा दे दो, उनका जुलूस निकलवा दो, उन्हें रोडों पे छुड़वाओ, तब पब्लिक के हवाले करो उसे। वे कोई सजा नहीं देंगे, वे तो जेल में बंद कर देंगे, वहाँ तो उनको आराम से रोटियां मिल रही हैं, AC के हवा में वो बैठे हैं। पब्लिक के हवाले करो ना, इंसाफ तो पब्लिक करेगी ना। वो तो बच्चा हमारा था ना, मेरा मार के गए ना, तो जब तक मैं उनको खुद नहीं मारूंगी तब तक मुझे कैसे सब्र मिलेगा? मेरा एक ही बच्चा था, एक ही, मेरे भाई भी नहीं है, मेरा वही सब कुछ था, मेरा बच्चा, मेरे घर में कोई नहीं बचा। वो तो AC के वहाँ बिठा के उसको रोटियां तुड़वा रहे हैं वहाँ पे, हसरिया में देख के अगर उसके दिल में दर्द होता, मेरा लड़का यहाँ मरा पड़ा, पड़ोसियों ने देखा, वो दया की दृष्टि से अपनी उसकी साइड देख रहा, अपनी बीवी की साइड, कैरी ड्रामे कर रहा है। वो तो मरवाना ही चाह रही थी। उसको हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले, हम अपना इंसाफ खुद करेंगे। बच्चा मारा गया है ना, किसी और का थोड़ी गया है। कानून तो अपनी लग रहा है, अपनी कागजी कार्रवाइयों में बच्चा तो मारा गया। मेरी दोनों बेटियां नात हो गई, दोनों का एक ही तो भाई था। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। काफ़ी देर से इनके घर से शोर आ रहा था, तो मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फैमिली की लड़ाई है मैंने इतना ये सोचकर टाल दिया। उसके बाद अचानक से आंटी ने गेट खोला है, बालकनी में आके उन्होंने शोर मचाया है, तो मैंने भी उठ के देखा कि क्या हुआ। तो उसके बाद देखा सामने आंटी के भैया के रूम में भैया ज़मीन पर गिरे हुए थे, उनके 2 भाई थे जो उनके ऊपर चढ़े हुए थे, घुटना रख के उनकी गर्दन पे बैठे हुए थे, और उनकी जो भाभी थी वो आंटी को मार रही थी, बाल पकड़ के खींच के साइड में ले जा रही थी, आंटी बचा रही थी, वो बार बार उठा के आंटी को फेंक रही थी इधर उधर। अंकल को भी काफ़ी मार रहे थे वो लोग, और भैया के ऊपर चढ़े हुए थे। आंटी ने और अंकल ने, जैसे आस पड़ोस के लोग, मैंने भी चिल्लाया तो आए, उन्होंने भैया को बचा के सोफे पर बिठाया, तो इन लोगों ने दोबारा से पकड़ कर उनको फिर से मारा था। क्या अक्सर लड़ाई होती थी, आप सामने ही विनय के घर के सामने रहते हैं, अक्सर ऐसी लड़ाई नहीं, कभी भी इन लोगों की लड़ाई मैंने कभी भी नहीं देखी, ना कोई शोर आया। ये फर्स्ट टाइम था इनके घर से, मुझे 5 साल हो गए यहाँ रहते, आज तक मैंने कभी भी इनके घर में कोई शोर शराबा, कोई लड़ाई नहीं देखी। की बात है, कितने बजे की बात है? कल ये सुबह 11 बजे की बात है। शोर आना शुरू हुआ था 11 बजे से कुछ टाइम 10-15 मिनट पहले शोर आ रहा था, अचानक से फिर गेट खुलता है, फिर ये सारा इंसिडेंस हो गया।